तो कंबशन का मतलब होता है, और फ्लेम्स के बारे में हम देखेंगे। कंबशंस माने कोई भी फ्यूल है या कोई भी मटेरियल है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना या रिएक्ट करवा देना, उसे कंबशंस कहते हैं। और में क्या क्या निकलता है? CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो कंबशंस चार टाइप का होता है। पहला होता है स्लो कंबशंस, सेकेंड रैपिड कंबशन जो बहुत तेज़ी से हो रहा है, थर्ड स्पॉन्टेनियस जो कि किसी एक स्पॉन्टेनियस माने रैंडमली कहीं पर भी कंबशन हो जा रहा है, इसे स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फोर्थ इनकम्प्लीट कंबशन और इसे हजार्डस कहते हैं, खतरनाक, जो जिसमें सल्फाइड बनती है, कार्बीन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो आग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को बर्न करने को हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर एट विच कोई सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग हो जाए। टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, तो कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो बर्न कौन होते हैं? फ्यूल बर्न होते हैं। फ्यूल substance which release energy on burning, substance which release energy on burning and interacting with oxygen are known as fuels. एग्जाम्पल क्या हैं? जो प्राइमरी फ्यूल्स हैं हमारे, प्राइमरी जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं वो पेट्रोलियम गैस है, वुड है, कोल है, चार वुड है, कोल है, कोयला है, ये सब हमारे प्राइमरी फ्यूल्स हैं। अब जब वुड को बर्न करते हैं तो जो सब्सटेंस रिमेनिंग सब्सटेंस होता है वो चारकोल निकलता है, उसमें से कालक जैसे होते हैं, चारकोल कहते हैं। तो फ्यूल की SI यूनिट क्या होगी? एनर्जी दे रहा है, क्या होगी? जूल होती है। क्या होती है? जूल, यानी कि स्टैंडर्ड किलो जूल पर केजी। पर कितना फ्यूल बर्न हुआ 1 जूल किलो जूल निकालने में, उसे उसकी SI यूनिट कहती है फ्यूल, किलो जूल पर केजी। या किलो जूल अगर कोई वॉल्यूम में है, मीटर क्यूब में देखते हैं, किलो जूल पर वॉल्यूम क्यूब। गैसियस फ्यूल है, अगर ये गैसियस फ्यूल है तो उसकी वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, अब ये फ्यूल जो है हमारा पेट्रोलियम गैस, ये कहाँ से आता है? पेट्रोलियम गैस तो ये एक आता है फॉसिल से आता है। फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जब पुराने पेड़ जो हैं, पुराने एनिमल्स जो मर गए, वो ज़मीन में दफन हो गए, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो ज़मीन में दफन हो गई। एनिमल्स हैं, पेड़ हैं, वो लेयर बाय लेयर ज़मीन में दफन हो गए, उसके ऊपर मिट्टी आ गई, ये हो गई, ये हो गई। तो अगर पेड़ हैं वो तो कोल में कन्वर्ट हो गए, और अगर कोई एनिमल्स हैं जैसे कोई हाथी है या कुछ है, हाथी दब गया
तो ये फॉसिल फ्यूल में ये ऑयल, ये कोल उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इन्हें हम कहते हैं क्रूड ऑयल, जो निकलता है हमारा उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। या क्रूड ऑयल को जो होता है ब्लैक गोल्ड भी कहलाता है, ब्लैक गोल्ड। क्रूड ऑयल कहते हैं जो पेड़ पौधे अंदर दब जाते हैं, वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसी में कुछ ब्लैक गोल्ड में से कुछ गैस निकलती है, और कुछ ये पिट्स बन जाते हैं, गड्ढे होते हैं पिट्स, और वेल्स बन जाते हैं, उसमें ये गैस इकट्ठा होने लगती है निकलते निकलते। उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? नेचुरल गैस, नोन एज नेचुरल गैस, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये वहीं से निकलती है। तो फ्यूल देख लेते हैं और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू देख लेते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू कितना, एक किलो फ्यूल अगर बर्न करूँ कितना जूल उसमें एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो निकालने कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, किलो जूल पर केजी, एक किलो बर्न करने में कितना जूल एनर्जी निकलेगी। तो पहले देखें काउडंग, गाय का जो गोबर होता है उसे अगर हम बर्न, काउडंग कोक जो होता है उसे बर्न करते हैं, तो 6,000 से 8,000 किलो जूल पर केजी निकलता है, 1 केजी में। कोयले में कितना निकलता है? कोयले में ये नंबर पहुंच जाता है 25,000 पे, और 33,000 तक में एनर्जी मिलती है। कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल 45,000 से 50,000 तक हमें मिलती है। लकड़ी अगर हम बर्न कर रहे हैं वुड, तो कम हो जाती है 17,000, 22,000 तक। पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल भी हमें 47,000 तक भी देता है। डीजल देखते हैं, डीजल 15,000 तक देता है। सबसे ज़्यादा अगर देखो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, एक गैस होती है नेचुरल गैस जिसे कहते हैं मीथेन, कहते हैं मीथेन, CH4, ये देता है 65,000। इसी में एक गैस निकलती है ब्यूटेन, जो LPG बनती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, C4H10, ब्यूटेन गैस, ये 55,000 तक निकाल देती है। बायोगैस, जो हमारा मल निकलता है उसे हम इकट्ठा करके उसमें से जो गैस निकलती है वो 35,000 से 40,000 तक किलो जूल निकाल देता है। अब इसमें कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं एयर में, जो होता है वो SPM। कितने पार्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी, तो याद होना चाहिए। अब बात आती है CNG की, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो CNG बेसिकली मीथेन होता है, उसमें क्या होता है, मीथेन, CH4, कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड मिले हुए होते हैं। जब इसे बर्न करते हैं ऑक्सीजन से, एक एक ऑक्सीजन सबसे रिएक्ट हो जाता है, और इसमें हमें मिलता है, अगर मैं रिएक्शन लिखूँ, CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2O प्लस
हीट एनर्जी, ठीक है, ये हमें निकलता है। इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हमें देखा ही है, 6,000 से 8,000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। सीएनजी कितनी होती है? 65,000 तक होती है, 65,000 किलो पर केजी, इतनी हाई एनर्जी होती है इसकी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब एलपीजी देखते हैं, जो क्या कंप्रेस नेचुरल गैस, ये क्या होता है? कंप्रेस नेचुरल गैस, ये क्या है? लिक्विफाइड, ये क्या है? फाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? सैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से? प्रोपेन, इथेन, ये सब गैस होती हैं इसमें। C2H6, C4H10, और सॉरी C5H12, ब्यूटेन हो गए, C3H8, C3H8, ये सब गैसेस होती हैं इसमें। मेन जो होता है वो ब्यूटेन होती है। मेन क्या होती है? ब्यूटेन, ठीक है। एलपीजी कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस होती है, और बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होती है। इनफ्लेमेबल माने आग लग जाए, जिसमें ईजिली आग लग जाए उसे कहते हैं इनफ्लेमेबल, ठीक है। अगर इसका लीकेज चेक करना है कि कहाँ लीकेज हो रहा है, तो मिक्स करते हैं इथाइल मेरकैप्टन से। इथाइल मेरकैप्टन गैस होती है, उससे मैं ये करते हैं, जो कि होती है C2H5SH। इससे मिक्स करते हैं तो एक पंजेंट स्मेल आती है। इसी वजह से जो हमारे जो घरों में ये मिक्स होके आती है, ताकि इसकी स्मेल, वरना इसकी स्मेल नहीं होती है। और जो बर्न होने के बाद रेसिड्यूज निकलते हैं उसे कहते हैं एसपीएम, पढ़ाइए पीछे। ये इसमें एसपीएम नहीं निकलते, फ्री फ्रॉम एसपीएम। और फुल ऑक्सीजन में हो रही है उसमें एसपीएम नहीं निकलते हैं। एसपीएम की आपको फुल फॉर्म बताइए, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, बर्न होने के बाद बताया था मैंने भी, आफ्टर बर्निंग चारकोल, वो एसपीएम है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। फिर पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल की जो गुड कैलोरीफिक वैल्यू 48, लेकिन एलपीजी और सीएनजी से कम होती है पेट्रोल की, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक चार्ट और देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। वो चार्ट देखने से पहले कुछ
तो याद रखें, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू CNG और उससे कम होती है, ठीक है। तो अगर वहाँ क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखें कि पेट्रोल की कम होती है। अब मैं अगर कुछ दिखाना चाहूँ, कैंडल की बात करता हूँ अगर मैं, ये कैंडल में ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये कैंडल मैंने ड्रॉ कर दी, जिसकी वो हो गई। तो इसमें कुछ बता देता हूँ। इसमें ये बीच का वाला पार्ट जो होता है वो येलो पार्ट होता है। फिर इसके ऊपर ऑरेंज पार्ट होता है। फिर उसके ऊपर रेडिश पार्ट होता है। ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है। ऑरेंज पार्ट, रेडिश पार्ट, और ये ऐसे करके डिवाइड होती है। फिर और थोड़ा और कम ऑरेंज होता है, ठीक है। फिर उससे ऊपर एक ब्लू जोन होती है, यहाँ पर एक ब्लू जोन होती है। ब्लू जोन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, सबके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पहले, ये जो ब्लू जोन होती है ये होती है नॉन ल्यूमिनस। यहाँ पर नॉन ल्यूमिनस जोन, कौन सी जोन? ब्लू वाली। ठीक है, सबसे अंदर वाली होती है। फिर उससे ऊपर ये येलो वाली जोन होती है, और रेड वाली जो होती है, ठीक है। इसे ल्यूमिनस जोन कहते हैं, रेड और ऑरेंज वाली जोन को। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होती है। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। फिर इसके बाद ये रेड और येलो वाली जो आती है ये ल्यूमिनस जोन होती है, ये ऑरेंज और ये वाली। ये ऑरेंज और येलो वाले जो पार्ट हैं। फिर एक जोन आती है जो ये होती है ब्लैक जोन, बीच की ये वाली। इस ब्लैक जोन को हम कहते हैं डार्क जोन। सबसे लीस्ट हॉट ये होती है, ये मॉडरेट हॉट होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है ये हॉट वो होती ब्लू जोन, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जोन के, हमें ये याद रखने हैं, ठीक है। फिर कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, ये तो हम बात कर रहे थे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर कुछ होती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो रिन्यू कर सकते हैं, पहली तो हो गई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी।
पड़ी भी हैं हमारी। सोलर एनर्जी क्या होती है, हम एक शीट सोलर सेल लेते हैं, उसमें ही सोलर सेल होते हैं, इस पे सनलाइट पड़ती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वायर्स में जाते हैं और वायर से बल्ब जल जाता है। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और वायर से बल्ब जल जाता है। सिंपल, सनलाइट से हमारी क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। विंड एनर्जी में क्या होते हैं कि बड़े बड़े टरबाइन्स होते हैं, बड़े बड़े उसमें पंखे लगे होते हैं, ये घूमते हैं पंखे। जब घूमते हैं, इसके अंदर शाफ्ट होती है, वो भी घूमती है। शाफ्ट से इसके अंदर एक जनरेटर लगा होता है, वो भी घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर कहते हैं। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, डैम्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। डैम्स में पानी भर लेते हैं, एक पोजीशन तक पानी भर लेते हैं, फिर एक स्मॉल गेट्स के थ्रू इस पानी को निकालते हैं बाहर। और इस गेट्स में ऐसे इस गेट्स में पानी लगा देते हैं। ये घूमता है टरबाइन, फिर इससे वही जनरेटर कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होती है। और ये सब ये डैम वाला सीन होता है। पंजाब में है, उड़ीसा में है। तो कुछ डैम के नाम याद रखें, भाखड़ा नंगल, थाई डैम, दामोदर डैम, दामोदर वैली का डैम जो है, और हीराकुद डैम। तो भाखड़ा रंगल जो है ये आपका पंजाब में है। हैंड डैम जो है ये भी पंजाब में है, ये बड़ा डैम है। दामोदर ये बंगाल और झारखंड में की वैली में आता है, तो बेसिकली झारखंड में ही है। हीराकुड उड़ीसा में है, ठीक है। फिर एक और एनर्जी होती है, कहती है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होता है, एक न्यूट्रॉन को बड़े न्यूक्लियस से हिट कराते हैं। जैसे हो गया ये, मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एलिमेंट होता है, यूरेनियम। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हिट करता है जब इसमें, तो ये यूरेनियम दो पार्ट में टूट जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। क्रिप्टॉन और रेडॉन में टूट जाता है, फिर ये हीलियम में टूट जाता है। फिर इसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं और एनर्जी निकलती है मेगा किलो वॉट्स में। तो कम से कम किलो किलो टन 10⁻36 जूल्स की फॉर्म में निकलती है एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी। फिर ये 3 न्यूट्रॉन फिर किसी यूरेनियम से रिएक्ट कर जाते हैं, फिर उसमें से वो
3 निकलते हैं, फिर वो तो ऐसे करके चेन रिएक्शन बन जाती है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट के एनर्जी निकल रहा है, ये अनकंट्रोलेबल होती है। और न्यूक्लियर फिजन के बेसिस पे ही हम बॉम्ब बनाते हैं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है। ये हो गया। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। में दो छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाइज को आपस में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन को रिएक्ट करा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें भी एनर्जी निकलती है, बाइंडिंग एनर्जी निकलती है। ये भी 10⁻36 जूल की ऑर्डर की होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तो दोनों में एनर्जी निकलती है। क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार साल जो आया है, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर सब्सटेंस टू बर्न। सब्सटेंस को बर्न करने के लिए क्या नेसेसरी है? बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, एयर, हवा चाहिए। बी, पानी चाहिए। सी, नाइट्रोजन चाहिए। या डी, कार्बन चाहिए। तो ना पानी में आग लग सकती है, ना नाइट्रोजन से आग लग सकती है, ना कार्बन से। एयर से लग सकती है। क्यों? क्योंकि हवा में 24% क्या है? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन से लग सकती है, तो आंसर क्या होगा? हवा होगा। बस समझ में आ गई। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच गैस विच गैस कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड स्टेट एट हाई प्रेशर। जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल है CH4, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी नहीं रख सकते, कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं रख सकते, या ऑक्सीजन को नहीं रख सकते, या मीथेन को नहीं रख सकते। किसको हम रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। अब बताएं आप। अरे भाई, CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। CNG क्या होता है? मीथेन होता है। उसमें क्या होता है? मीथेन। तो क्या आंसर होगा? CNG। ठीक है। अच्छा, आइडियल फ्यूल की मतलब क्या होता है? आइडियल फ्यूल, इसमें नो SPM, नो हीट लॉस, यानी कि जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट हो, यानी कि एफिशिएंसी 𝜂1 हो। ऐसा कोई फ्यूल बचा ही है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। तो सीधे लगा देना, नॉट एग्जिस्ट। आइडियल फ्यूल कोई नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जितना फ्यूल है उससे कम हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है। और उसने पूछा है न्यूक्लियर एनर्जी किससे मिलेगी। न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम, पहला उसने दिया एल्यूमिनियम Al, दूसरा उसने दिया है गोल्ड Au, तीसरा उसने दिया है यूरेनियम Ur, चौथा उसने दिया नन ऑफ दीज, नन। तो एल्यूमिनियम से न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी रेडियो एक्टिव से निकलती है, जो कि यूरेनियम है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, इनमें से निकल सकती है। यूटेरियम हो गया, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शन वाले। और कहाँ जाएगा यूरेनियम? न्यूक्लियर फिजन जाएगा, याद रखें।
न्यूक्लियर फिजन ब्रेक हो जाएगा छोटों में और हीट एनर्जी दे देगा। ठीक है, तो ये इतना सा है।